जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे, है ना। और मैंने होमवर्क कल दिया था 5 नंबर तक, ठीक है। अब 5वां सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गया था नाम में। सवाल में नाम दिया इसमें PQR, ठीक है, सॉरी ABC, और मैंने इसमें लिखा था PQR, लिखा था या नहीं लिखा था। तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हो गया था और कुछ अलग कंडीशन से जो है ना, समय के अभाव के कारण जो थोड़ा सा हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो उस 5 सवाल को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, है ना। तो सभी स्टूडेंट जो है ना, ये बुक खोलिए आगे, और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सवाल में कहा गया इसमें कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज के एक सिर से सम्मुख भुजा पर माध्यिका डाला गया, डालने पर दोनों तरफ बनेगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसा कहता है। यदि ऐसा होता है तो आप जो है ना सत्यापित करके दिखाइए, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, इसमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज खींचते हैं। खींच दिया, इसका नाम रखते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C। A का निर्देशांक कितना है, अब B का निर्देशांक कितना है और C का निर्देशांक कितना है। देखिए 4 कोमा क्या है, -6। अब B का कितना है, 3 कोमा -2, और C का कितना है, 5,2। किसी की समस्या है तो अब इसमें सवाल में कहता है, ठीक है। कल जो हल्का फुल्का जो भी समझ गए ठीक है, अभी जो अब क्या कीजिए, पूरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिर से, या तो इस सिर से समूह भुजा पर माध्यिका डालिए, या B सिर से समूह भुजा पर माध्यिका डालिए, या A सिर से। इससे B और C से डालते हैं तो उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर और C से डालते हैं, A से माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या हो गया, लंब नहीं है, क्या नहीं है, लंब नहीं है। ये क्या है, माध्यिका मतलब ये दोनों जो है ना भुजाएं क्या है, ABC, यहाँ हो गया D। यानी कि जितना BD होगा ना उतना क्या होगा, CD होगा। लेकिन AD BC पर लंब नहीं है। यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले ये जो है ना BC रेखाखंड है ना, भुजा BC का मध्य बिंदु D है। जब मध्य बिंदु जब D होगा तो दोनों का जो है ना निर्देशांक बिंदु दिया गया है, तो बिंदु D आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, है ना, बिंदु क्या लेंगे, बिंदु A, B तथा C, त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष है। ये हमें लिखना था, ठीक है। अब देखिए, और इसमें क्या है, AD क्या लेंगे, AD है ना, त्रिभुज AD, त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है। यहाँ तक क्लियर है ना। अर्थात माध्यिका है तो अर्थात BD क्या देगा, है ना, BD अब बराबर क्या देगा, CD। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। माध्यिका है तो लिखे यहाँ पर, है ना, B का निर्देशांक, उसके बाद B का निर्देशांक कितना है, 3 -2, है ना, और C कितना है, 5,2। तो लिखे यहाँ पर बिंदु, है ना, बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। ऐसा होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। इसमें x1 y1 x2 y2 यहाँ पर लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है, 5 प्लस x1 का वैल्यू कितना है, 3/2 हो जाएगा। y2 का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस, और y1 का वैल्यू कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 2, है ना। अच्छा 5 से कितना जाएगा, 8/2, है ना, घट कितना जाएगा, 0/2, 2 से कितना बार में 4, ऐसा होगा। तो यहाँ पर 4 कोमा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका बिंदु D का निर्देशांक। यहाँ तक किसी समस्या। अब सवाल में कहता है क्या है कि इस त्रिभुज का जो है ना, ये माध्यिका AD जो है, ये B से क्या है, मध्य बिंदु है।
तो माध्यिका के दोनों ओर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ऐसा होता है ना, आप सिद्ध करके दिखाइए, ये कह रहा है। तो सबसे पहले अब डी का निर्देशांक भी निकालिए, निकला 4,0। किसी को परेशानी है? नहीं। आते हैं त्रिभुज, है ना, ए बी डी में, इस त्रिभुज में आ रहे हैं पहले, ठीक है। तो ए बी डी में आते हैं, ए बी डी में। अच्छा, यहाँ पर हमें सिद्ध करना था ना, यहाँ लिखना भी था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या देगा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ए सी डी, या कुछ कहते हैं ए सी डी, ए सी डी और या तो ए बी डी। कोई दिक्कत नहीं है, भुजा इधर उधर रहने से भी कोई परेशानी नहीं है, आप निकालेंगे सावधानी से निकलेगा, ठीक है ना। किसी को परेशानी आता नहीं ना, तो ये हमें निकाल कर यहाँ पर सीध करके दिखाना है, ठीक है। तो ए बी डी में आइए, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, और फिर बी का, उसके बाद फिर सी का, ऐसा होगा ना, फिर डी का क्या होगा इसमें, यहाँ पर डी का होगा। ए का निर्देशांक कितना है, 4,-6, डी का कितना है 3,-2, डी कितना है 4,0, ऐसा है ना। तो x1 4, y1 -6, x2 3, y2 -2, x3 y3 0, है ना। तो अब है यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही फॉर्मूला लगेगा, 23 12 वाला, ठीक है। 23 12 1/2 इंटू क्या देगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ तक किसी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 4, y2 का वैल्यू कितना है -2 और y3 का वैल्यू कितना है 6 है, y3 का वैल्यू 0 है, तो माइनस क्या देगा 0, क्या देगा 0। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 3 कितना है 3, और y3 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है माइनस, यह माइनस प्लस 6 होगा ना। x3 का वैल्यू कितना है 4, y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू कितना है, यह माइनस, या फॉर्मूला माइनस +2। किसी को दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। y2 है ना, 4 हो गया, यहाँ गुना, इसमें जोड़ेंगे कितना होगा -2, यहाँ पर घेर देंगे, प्लस 3, 6 गुना 6 जोड़ 0 कितना जाएगा, फिर 4 गुना, इसको हल करेंगे ना -4। किसी को परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। 1/2 इंटू -8 प्लस 6 है ना, प्लस माइनस 4 से कितना गया 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 16 और 18 जो है कितना आता है 16 18 16 8 24 कितना आता है 24 ना। 1/2 पहले 18 लिखेंगे, उसके बाद माइनस, ये माइनस वाले एक साथ जोड़ देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 24, ऐसा होगा। 1/2 और यहाँ गुना है, इसको घटाएंगे ना -6, 2 से कितना देंगे 3, ठीक है, -3 वर्ग मात्रक। मैंने कहा था कि क्षेत्रफल जब भी होता है ना तो ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्या जाएगा 3 वर्ग मात्रक। यहाँ तक समझ गए। अब फिर आते हैं नेक्स्ट त्रिभुज, इस त्रिभुज में आते हैं, है ना, त्रिभुज ए सी डी में, है ना। तो यहाँ ए का निर्देशांक कितना है -6, 4,-6, और बी सी कितना है 5,2, उसके बाद डी कितना है 4,0।
सी का ना 5 पॉइंट यहाँ क्लियर। तो x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -6, x2 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू और x3 का वैल्यू और y3 का वैल्यू 0। किसी को परेशानी है? नहीं। यहाँ पर क्या दें? कोमा दें। क्या दें? यहाँ पर कोमा छूटिए, यहाँ भी छूटिए क्या? अच्छा, यहाँ भी आप दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। क्या लेंगे यहाँ पर? क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये फॉर्मूला यहाँ पर खुद से आप लोग फॉर्मूला लिख देंगे। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? 4, y2 का वैल्यू कितना है? 2, y3 का वैल्यू कितना है? 0, 0, है ना। फिर प्लस x2 कितना है? 5, y3 का वैल्यू कितना है? 0, y1 का वैल्यू ये माइनस प्लस 6 अब प्लस x3 कितना है? 4, y1 कितना है? -6, y2 कितना है? 2। किसी को दिक्कत? अच्छा, यही सब सेम वैल्यू आया क्या? सेम आ गया? उसको लगाया 1/2 इंटू। अच्छा देखिए 4 यहाँ गुना है तो 2 में 0 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 5 हो गया। फिर गुना है ना तो गुना 6 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 प्लस 4 और यहाँ पर क्या गुना है, इसको हल करें -8। इस प्लस छोटी ब्रैकेट क्या हो गया? समान 1/2 इंटू 2 चौक कितना जाएगा? 8 और प्लस 6 पंचे 8 चौके 3 प्लस गुना माइनस क्या जाएगा? माइनस क्या जाएगा? किसी को परेशानी है? नहीं। 1/2 है ना। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ प्लस 30 8 38 माइनस 32, ठीक है। 1/2 घटे कितना जाएगा? 2 से घटा कितना में 3 वर्ग क्या मात्रा। तो कुछ विद्यार्थियों को कहना था क्या जानते हैं कि इसमें जो है ना आप यहाँ पर लिखे ना ए बी डी जो यहाँ पर लिखे ABD और त्रिभुज ACD लिखे हैं, तो दोनों का जो है ना मान बराबर नहीं आएगा। मैंने निकाला था, ठीक है। तो हमने कहा क्या? नहीं निकलेगा, है ना। आप सावधानी को निकालिए सही से, ठीक है। प्लस ध्यान दीजिएगा तो निकलेगा निश्चित, है ना कि नहीं? तो निकला कि नहीं निकला? तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। किसमें होता है? प्लस में। दूरी भी क्या होता है? हमेशा धनात्मक होती है ना। इसलिए है ना एरिया ऑफ त्रिभुज ABD और बराबर क्या रहेगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ACD प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड, है ना। यहाँ तक क्लियर? समझ गए? किसी को परेशानी भी है?